आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर है, प्रदेश के एसएमएस अस्पताल में फिर अंगदान की मुहिम। जी हां, बस्सी के बेनाड़ा गांव का ब्रेन डेड विशाल 4 जरूरतमंदों को दे गया नई जिंदगी। जी हां, एसएमएस अस्पताल में फिर से अंगदान की मुहिम। बस्सी के बेनाड़ा गांव का ब्रेन डेड विशाल 4 जरूरतमंदों को एक बार नई जिंदगी दे गया है। फिर अस्पताल की सफल काउंसलिंग के बाद परिजनों ने दी अंगदान की सहमति। अस्पताल ने काउंसलिंग की और उसके बाद ही जो काउंसलिंग हुई, परिजनों ने अंगदान की सहमति दी। अस्पताल में देर रात को शुरू हुई कैडर ट्रांसप्लांट की तैयारी और साथ ही लीवर हार्ट चार्टर प्लेन से चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भेजा गया। लीवर और हार्ट चार्टर प्लेन से कहा जा रहा है कि चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भेजा गया, जबकि दोनों किडनियों का एसएमएस अस्पताल में ही ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। जो किडनियां हैं दोनों वो एसएमएस अस्पताल में ही हैं, वहीं पर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। लेकिन हार्ट और लीवर को चेन्नई के अपोलो अस्पताल भिजवा दिया गया। बड़ी जानकारी, लगातार काउंसलिंग भी हुई। उसके बाद बेनाड़ा गांव का ब्रेन डेड विशाल, जिसने 4 लोगों को नया जीवन दिया, जीवन दान दिया, 4 लोगों को नई जिंदगी दी। कैडर ट्रांसप्लांट की तैयारी अस्पताल में देर रात शुरू हुई और कहा यह भी जा रहा है कि घंटों काउंसलिंग भी हुई। लंबे वक्त तक काउंसलिंग की गई अस्पताल प्रशासन की तरफ से, अस्पताल की तरफ से, और उसके बाद फिर सहमति जाहिर की गई परिजनों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से। और अंगदान की मुहिम किस तरीके से आगे बढ़ रही है वो आप देखिए। कहते हैं कि अंगदान महादान एक तरीके से भी है, क्योंकि अगर आप किसी की ज़िंदगी को जाते जाते बचा सकते हैं या फिर आप किसी को जाते जाते नई जिंदगी दे सकते हैं, तो इससे बड़ा काम और क्या होगा। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, ये बड़ी तस्वीर एक बार फिर से उभर कर आई है एसएमएस अस्पताल से। किस तरीके से सहमति जाहिर की गई परिवारजनों की तरफ से, विशाल के परिवार वाले किस तरीके से माने और फिर किस तरीके से ये हो पाया मुमकिन, बताएं विस्तार से। देखिए, ये अंगदान की जो मुहिम थी ये आज एक बार फिर से रंग लाई है। कल देर रात को एसएमएस अस्पताल के अंदर इस तरह से प्रयास शुरू किया गया था अंगदान की मुहिम को लेकर के। परिजनों को कन्विंस किया गया और उसके बाद में परिजनों की जो सहमति बनी, उसके बाद में अंगदान की प्रक्रिया पूरी हुई है। जो विशाल है, बस्ती के बेनाड़ा गाँव का रहने वाला है, जो की 26 तारीख को सड़क हादसे के बाद में ब्रेन डेड की स्थिति में पहुंच गया था और उसी के चलते ये सारी कवायद की गई थी। और उसके बाद में अब जैसे ही परिजनों ने कंसल्ट दिया, उसके बाद में अब जो प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। हम बात करें अंगदान की, तो जो विशाल है उसका लंग और हार्ट दोनों को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भेजा गया है, जबकि और जो लीवर है उसको एसएमएस महात्मा गांधी अस्पताल भेजा गया है, जबकि दोनों किडनियों का ट्रांसप्लांट जो है एसएमएस अस्पताल में किया जा रहा है। जी। और इसको किस तरीके से भी आगे विकास बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मैसेज भी है, संदेश भी हम लगातार कह रहे हैं कि अंगदान महादान है, और अगर आप जाते जाते किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं, जो अभी ये हुआ एसएमएस अस्पताल में, वो किस तरीके से आगे मैसेज भी सेट करेगा। देखिए, अगर बात करें अंगदान की मुहिम की, तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज लगातार अंगदान की मुहिम को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अभी हम बात करें तो पूरे प्रदेश का ये 41वां अंगदान है, जिसके अंदर की जो ब्रेन डेड पेशेंट है वो 4 से 5 जिंदगियों को नई जिंदगी देके गया है। और ये जरूरतमंद वो लोग हैं जो कि किसी न किसी अंग को लेकर के तरस रहे हैं, किसी का हार्ट खराब हो रहा है, किसी का किडनी खराब हो रहा है, तो उन सभी लोगों के लिए एक नई जिंदगी बन के आए हैं। कि ब्रेन डेड के बाद में पेशेंट को बचाया जाना मुश्किल है, लेकिन अगर उसके परिजन ब्रेन डेड के बाद में अंगदान की जो मुहिम उससे जुड़ते हैं, तो 3 से 4 लोग, कम से कम 3 से 4 लोग जो है उनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। जी। विकास, विशाल कितने दिनों से एसएमएस अस्पताल में ही भर्ती था? देखिए, 26 तारीख को उसका सड़क हादसा हुआ था, उसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और जब वो आया था तभी वो ब्रेन डेड की स्थिति में था। हालांकि जो ब्रेन डेड की जो प्रक्रिया होती है, उसके अंदर पूरी प्रक्रिया के तहत उसको ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। तो 3 से 4 दिन की प्रक्रिया हुई जिसमें ब्रेन डेड घोषित किया गया, उसके बाद में जाकर के अब पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। चलिए विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत के लिए। क्योंकि ब्रेन डेड की स्थिति में विशाल था और उसके बाद काउंसलिंग की गई, लंबी काउंसलिंग भी हुई, परिवारजनों को किस तरीके से मनाया जाए उसको लेकर भी खास तौर से फोकस किया गया, क्योंकि बिना परिवार वालों की सहमति के ये हो नहीं पाता। और काउंसलिंग सफल हुई, उसके बाद जो 4 ज़रूरतमंद हैं उनको एक नई ज़िंदगी विशाल ने जाते जाते दे दी है। अपने आप में एक साफ तौर से बड़ा संदेश भी है।